कांग्रेस कह रही है, शगुफा छोड़ रही है कि बीजेपी। संजय जी आ रहा है उसके बाद सीधा आपके पास। शगुफा है क्या ये? जी देखिए भाई, आप ऐश्वर्या जी फिर इस कार्यक्रम में बुलाने का कोई मतलब नहीं है। अरे आपका ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया था संजय जी, आ रहा हूं। ऐसे आप कार्यक्रम फिर नहीं, अरे आपका ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया था, आ रहा हूं, जवाब ले रहा हूं। तो इसीलिए तो ऐश्वर्या जी हो जा रहा है बार बार। देखा विपक्षी एकता में कितनी एकात्मता है, अभी डिबेट में ही दिख गई। सबको लग रहा है कि दूसरे से ज्यादा हिस्सा हमको मिलना चाहिए। ये मैं आचार्य जी की बात का जवाब देता हूं। आचार्य जी को ऐसी अविवेकपूर्ण बात नहीं कहनी चाहिए। ये कॉमन सिविल कोड में ये कहां से आ गया कि आप सारी शादियां फेरे से होंगी या सारी शादियां निकाह पढ़ा के होंगी? मतलब मेरे विचार से आपको ऐसी हल्के स्तर की बात नहीं करनी चाहिए। कहां से नहीं, कॉमन सिविल कोड का सिर्फ इतना मतलब है कि जैसे अभी आपने बड़ी अच्छी बात की कि भाई जैसे क्रिमिनल में है, क्रिमिनल में ये है कि भाई अगर हत्या करेंगे तो आजीवन कारावास होगा। ये नहीं कहा गया कि एक को आजीवन का, एक को चोरी करने पे 6 महीने की सजा और एक के हाथ काटे जाएंगे। सरकार ने कहा ये नहीं होगा। उसी प्रकार जैसे सारी शादियों का रजिस्ट्रेशन होगा तो ये प्रमाणित रहेगा कि शादी हुई है नहीं। या ये नहीं कहेगा कि साहब एक निकाह पढ़वा दिया, बाद में कोई कहेगी पढ़ा था नहीं पढ़ा था, ये हुआ था कि नहीं हुआ था। सेपरेशन होगा तो वो भी ऑफिशियल होगा कि साहब ऑफिशियल सेपरेशन हो रहा है। बस इतनी सी बात है। इसमें कौन सी बात है कि शादी किस तरीके से होगी? ये बार बार विषय को उस तरफ ले जाना जिसका कोई, मैं और स्पष्ट कर देता हूं। जैसे हत्या के बाद फांसी मिलेगी, ये सबका रूल है। अब फांसी मिलने के बाद उस शव का संस्कार आप कैसे करेंगे, ये आपके धार्मिक रीति रिवाज है। वैसे ही शादी का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होगा। शादी किस संस्कार से करेंगे ये आपका होगा। इसलिए ये लोग सिर्फ इसके लिए, और मैं बता रहा हूं ये इनके मन में जानते हैं डर क्या। एक फैक्ट बता देना चाहता हूं, क्या कांग्रेस आज उसी मानसिकता से ग्रस्त है। मैं उदाहरण बताना चाहता हूं। जब भारत में हिंदू कोड बिल आया तो उसे हिंदू कोड बिल क्यों कहा गया, पहले तो क्लियर कर लीजिए। उसका हिंदुओं से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि किसी और धर्म पर यह लागू करने की क्षमता नहीं रखते थे, सिर्फ हिंदू समाज पे लागू हुआ, इसलिए हिंदू कोड बिल कहा। और 1956 में जवाहरलाल नेहरू ने एक हंगेरियन पत्रकार जिसका नाम था टिमोर मोंडे, उसको अपना बाकायदा 3 घंटे का इंटरव्यू दिया, जिसने अपनी किताब में लिखा है जिसका नाम है नेहरू इट्स व्यू रिगार्डिंग इंडिया एंड द वर्ल्ड। उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात हुई, जिसमें नेहरू ये कहते हैं कि साहब हमने देखिए हिंदू समाज में इतना बड़ा परिवर्तन ला दिया कि अब एक ही शादी हो सकती, दूसरी शादी गैर कानूनी हो गई है। हमने संपत्ति का बंटवारा कर दिया है, सक्सेशन का तय कर दिया है। तो वो पूछता मुसलमानों के लिए क्यों नहीं किया है? तो उसमें नेहरू के वर्ड हैं, We cannot dare to touch Muslims। हमारी हिम्मत नहीं है अथवा यूं कहें हैसियत नहीं है कि मुसलमानों को हम छू सकें। तब वो पत्रकार कहता है कि अगर टर्की में हो गया है जो मुस्लिम कंट्री है, ये 56 की बात है, तो आप क्यों नहीं कर रहे? तो वो कहते हैं नहीं हम भारत के मुसलमानों को जरा भी ये नहीं, उनको हम वो नहीं करना चाहते कि उनको ये ना लगे कि हिंदू बाहुल्य देश है तो हम उनकी धार्मिक, जबकि ये 1950 का दशक है, जबकि मुसलमान राष्ट्र की मुख्य धारा में मिलने को तैयार थे। न मदरसों की डिमांड थी, न मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की डिमांड थी, और अनेक मुस्लिम कलाकार हिंदू नामों से फिल्मों में आ रहे थे। मीना कुमारी, दिलीप कुमार, अजीत और मधुबाला। उस जमाने से जो आई कैन नॉट डेयर था, यानी ये वोट बैंक कट्टरपंथियों के द्वारा साधने की वही जो फितरत 56 में थी, वही 2023। संजय सिंह